हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हमारे पास साइंस के लिए आज कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास टॉपिक रहेगा यहाँ पर हमारा पर्यावरण पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? यहाँ पर बात करी जाए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर से आपके पास रहने वाला है। तो इनमें से जो डीडीटी होता है, एक कीटनाशक होता था, किसी ज़माने में यूज किया जाता था। ये क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला में मछली आएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मछली आएगी। तो ऐसा तो नहीं, घास तो खाएगी नहीं मछली भाई, ठीक है। तो और क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पर भी घास आ गया, घास थोड़ा ना खा रही मछली। यहाँ पर बकरी शेर ये भी गया। देखो, शैवाल खाएगी मछली, शैवाल को जलीय कीट खाएंगे, और क्या कह रहा हूँ मैं, शैवाल को जलीय कीट खाएंगे और जलीय कीट को मछली खाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता यानी कि जो दूसरे को खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते, तो ये नहीं होने वाला। जंगली जानवर होंगे जो किसी और को खाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रकटन क्या है? प्रक्रम द्वारा, तो कौन यार, कौन खाएगा? मतलब जो गल गुल जाएगा। तो यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबड़, ये तो नहीं होने वाला। सूखे घास पत्ते जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो सकते हैं? अपघटित हो सकते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे यहाँ पर उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इनमें मुर्दाखोर कौन है भाई? मुर्दाखोर, देखो मुर्दा चीज़ों को भी खा देते हैं जो। तो यहाँ पर चील, सियार, कौवा, तो ये तीनों के तीनों मुर्दा चीज़ें खा सकती हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है? क्या है यहाँ पर? अजैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण, अरे यार क्या बात होगी वैसे। जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। कौन है? प्लास्टिक है, बाकी ये तो बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? तो देखो, पर्यावरण में दो तरीके के घटक होते हैं, एक जैविक जिनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, एक होते हैं अजैविक जिनको अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बायोटिक यानी कि जिनमें प्राण रहेगा, जैविक अजैविक मतलब जिनमें प्राण नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कौन कहा उसने? जैविक घटक नहीं है, तो अजैविक बताना है तुम्हें। तो अजैविक घटक यानी कि वायु, वायु यहाँ पर अजैविक घटक होगा, बाकी सब में क्या है? प्राण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन है? प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय बोले तो जमीन पे जो होगा, घास के मैदान जमीन पे हैं, मरुस्थल जमीन पे है, जंगल जमीन पे है। लेकिन जब बी की यहाँ पर क्या बात करेंगे हम, एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम जलीय है। कैसा है? जलीय पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFC क्या है? CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को ये पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो मेरे शरीर को कौन पचाते हैं भाई? उनको कहा जाता है अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन होगा, बाढ़ होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जैव वातावरण में शामिल है, वही बात हो रही है, जिनमें प्राण है। तो प्राण किस में है भाई? तो जंतु, पौधे और मनुष्य में है। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो तुम्हें पता ही है, जो क्या करते हैं यहाँ पर, पौधों को भी खाएंगे, जंतुओं को भी खाएंगे, उनको हम बोलेंगे सर्वभक्षी है। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक का काम क्या है भाई?
तो ये हमारे पास अपघटक कहलाते हैं। क्या करते हैं? अपघटक कहलाते हैं, मरी हुई चीज़ों को गलाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो यहाँ पर हरे पौधों द्वारा। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस तरीके से जीव मंडल में यहाँ पर सौर ऊर्जा प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक पारितंत्र होता है, यहाँ पर कैसा होता है? गत्यात्मक तंत्र होता है। कैसा होता है? गत्यात्मक तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है ना, यहाँ पर जैविक और अजैविक। चलो एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? कौन है यहाँ पर? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक भी होता है, और ये सभी, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, तो मान ले ओजोन भले ही उसके पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन गैस नहीं है, O2 नहीं है, वो O3 है, और O3 एक घातक विष होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण आपके पास है बगीचा और खेत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का क्या मतलब हुआ? जिनका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो अच्छे से मतलब गल जाएंगे, जिनको तुम खत्म क्या कर सकते हो, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये समझो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? तो यहाँ पर देखो प्लास्टिक आ गया इसके पास। अरे यार क्या बात हुई है, जैव निम्नीकरण, केक, केक भी हो जाएगा, नींबू का रस भी हो जाएगा, छिलके भी हो जाएंगे फलों के, यहाँ पर से केक, लकड़ी, घास, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। घास, पुष्प और चमड़ा, तो चमड़ा जो होता है जैव निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको हम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर देखो, घास को गेहूं वगैरह नहीं खाता है, ये तो नहीं होने वाला। घास, बकरी, मानव, ये बिल्कुल सही है। बकरी घास खाती है और हम बकरी को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? तो क्या हिरण उत्पादक हैं? बिल्कुल नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या करते हैं? ये घास खा लेते हैं, घास उगती है, घास उत्पादक हो गए, तो यहाँ पर घास को खाने का काम करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक हैं, तो कौन है? तो घास स्थली में घास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अपघटक का उदाहरण कौन है? अपघटक का उदाहरण यहाँ पर कौन रहने वाला है? तो आपको पता है अपघटक कौन होते हैं, कवक यहाँ पर अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को संरक्षित करने का था। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पर पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 36, जैव घटक के उदाहरण हैं, तो जैव घटक के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? यस, पौधे भी जैव घटक, प्राण इसमें भी हैं, और मनुष्य में भी प्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है?
उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाहारी कौन है इनमें से, जो सब खा लेता है? तो यहाँ पर है तुम्हारे पास कौन, मनुष्य, हिरण या फिर तिलचट्टा। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है मनुष्य और ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। तिलचट्टा पता है ना सबको क्या होता है? तिलचट्टा बोले तो कॉकरोच, घरों में जिसको देख के सब भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टा और मनुष्य दोनों के दोनों क्या है? सर्वाहारी है। कईयों को लग सकता है कि तिलचट्टा जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, कॉकरोच है, ये लगेगा नहीं कि सर्वाहारी है, तो बट ध्यान रखेंगे सर्वाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलेंगे। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। वैसे तो इनका अपघटक कहा जाता है, बट यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, जिसने भी बनाए होंगे पता नहीं कैसा बनाने वाला आदमी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो यहाँ पर आपके लिए वन आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा? बाघ को थोड़े ना घास खाती है, घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ओजोन परत में अवशोषित होता है। 43, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे जो वायुमंडल है वो यहाँ पर 5 परतों में बटा हुआ है। कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में। परत पढ़ लेना भाई, ये पांचों परत कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव ने किस किस को बनाया है? तो मानव ने बनाया है क्लोरोफ्लोरो है, रुको, क्वेश्चन क्या है? कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ठीक है, जैव निम्नीकरण की बात हो रही है, तो जैव निम्नीकरण है मानव निर्मित बायोगैस। बायोगैस बनाया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है, यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, और यहाँ पर कौन सा? इनमें सभी। तो यहाँ पर इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन सी आहार श्रृंखला सही है? चूहे को घास खाती है क्या? नहीं। घास को चूहे खाते हैं क्या यहाँ पर? तो घास को चूहे खा सकते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर और बात की जाए, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ग्रहण करने वाले क्या होते हैं यार? क्या बात हो गई? तो ग्रहण करने वाले, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। अरे ग्रहण क्या ग्रहण करने वाले? ऊर्जा ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? ऊर्जा ग्रहण करने वाले। जिसने भी बनाया है थोड़ा थोड़ा इसने मिस्टेक्स करी हुई हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी मिस्टेक को सुधारते हुए चलेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले क्या होते हैं भाई? तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक बोले तो घास। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है भाई? तो सर्प, सांप यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता है। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग भी इनको कर लीजिएगा। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं, तो लगे रहिए, ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।